कहा कि शेर बकरी एक जगह बैठे रहें आराम से, शेर बकरी एक जगह बैठे रहें आराम से, ऐसा सिस्टम चाहिए तो मांग लो इस्लाम से। शेर बकरी एक जगह बैठे रहें आराम से, ऐसा सिस्टम चाहिए तो मांग लो इस्लाम से। और क्यों किसी के सामने हम हाथ फैलाएं भला, रोजी रोटी चल रही है मुस्तफ़ा के नाम से। क्यों किसी के सामने हम हाथ फैलाएं भला, रोजी रोटी चल रही है मुस्तफ़ा के नाम से। और जिन गुलामों की न थी दुनिया में कोई हैसियत, बिक गए शहरे नबी में वो भी अच्छे दाम से। जिन गुलामों की न थी दुनिया में कोई हैसियत, बिक गए शहरे नबी में वो भी अच्छे दाम से। और नात पढ़ने वालों को महशर के दिन तुम देखना, अदब से नात पढ़ने वालों की बात हो रही है। शेर बकरी एक जगह बैठे रहे आराम से, ऐसा सिस्टम चाहिए तो मांग लो इस्लाम से। और क्यों किसी के सामने हम हाथ फैलाएं भला, रोजी रोटी चल रही है मुस्तफ़ा के नाम से। और नात पढ़ने वालों को महशर के दिन तुम देखना, मेरे आका खुद नवाजेंगे इन्हें इनाम से। नात पढ़ने वालों को महशर के दिन तुम देखना, मेरे आका खुद नवाजेंगे इन्हें इनाम से। आए हजरात, शहजादे हुजूर मुफक्किर मिल्लत का हम और आप इस्तकबाल कर लें। हजरत की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मोहताज तारुफ नहीं है, ना तो दरसगाह में सबक पढ़ाने के हवाले से, ना तो मिंबर पर आकर के तकरीर और खिताब करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस मौजू पर जब चाहें जैसे चाहें बहुत अच्छी और बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू को हम और आप समाअत फरमा सकते हैं। हजरत के कदमों के करीब ज़ानो अदब तय करके हमें भी अपनी मालूमात में इजाफा करने का मौका मिला है। आए अदब व एहतराम के साथ रब की किबरियाई बुलंद कर लें और हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू हम और आप समाअत कर लें। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, शहजादे हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम, फैज़ाने औलियाए किराम अल्लामा मुख्तारुल हसन बगदादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रसालत। खुदा के खौफ से आंसू बहाने की ज़रूरत है, नबी का इश्क सीने में बसाने की ज़रूरत है। और लुटेरे फिर रहे हैं चारों जानिब ऐ मुसलमानों, हमें इस दौर में ईमान बचाने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना तबीबिना मुअल्लिमिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबल मुर्तज़ा व अला मन इत्तबअहुम इला यौमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाह
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इहतिमामन बिही व तकरीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमैन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम व मोहतशम मुअज़्ज़म व मुकर्रम सामईन गिरामी मर्तबत अहबाब अहले सुन्नत, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुल्क व मिल्लत के नामवर उलमा, खुतबा, शुआरा और हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सरे शाम से लेकर आखिरी घड़ी तक मंजिल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी की चादर ओढ़ कर बैठने वाले हिंदुस्तान के नामवर मकबूल तरीन नाज़िम इजलास जनाब साक़ी तनवीरी साहब, आज का ये पुरवक़ार अक़ीदतों से लबरेज़ रिवायती अज़ीमुश्शान इजलास उर्से हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान और जश्न दस्तार फ़ज़ीलत दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमर डोभा अपनी रिवायती शान से इनेक़ाद पज़ीर है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। मुझसे पहले आपने इसी दारुल उलूम के एक अज़ीम शान शोहरत याफ्ता ख़तीब, अच्छे अदीब, बेहतरीन दाई, बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज़ अहमद साहब क़िबला कश्मीरी शहज़ादे शेर मिल्लत अलैहि रहमा से समाअत फरमाया और मेरे बाद आपको हिंदुस्तान का बोलता हुआ लहजा, आज के टेक्साल का बेहतरीन सिक्का यानी हिंदुस्तान का अजीम ख़तीब हज़रत अल्लामा अशरफ जीलानी साहब क़िबला अज़हरी भी तशरीफ़ लाएंगे और उनके बाद आपके सबके महबूब, मरगूब, मुक़्तदा और मुअतक़द शहज़ादे मखदूम मिल्लत, शिबले मखदूम मिल्लत, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह अब्दुल रब साहब क़िबला चाँद बाबू सज्जादा नशीन खानक़ाह फ़िरदौसिया क़यामिया सुबहानिया बिलहरी शरीफ भी जलवाबाद। अल्लामा एजाज़ साहब क़िबला से पहले आपने इसी दारुल उलूम के होनहार तलबा की तकरीरें समाअत फरमाई हैं, उनकी नातें सुनी हैं, उनकी मनक़बतें सुनी हैं। जिस तरह शौक़ व ज़ौक़ के साथ वो मचल मचल कर इस स्टेज से अपने कलिमात के पंखड़ियाँ आपके सामने बिखेर रहे थे, मैं इसी फील्ड में था, सुनकर मेरा दिल भी मचल रहा था और मुझे
अपना बचपन बार बार याद आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही वो ज़मीन है, यही वो मकाम है, यही वो स्टेज है जब हुजूर ख़तीबुल बराहीन अलैहि रहमतु व रिज़वान, हुजूर मुफ़क्किर मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान, हज़रत क़ारी अहमद ज़िया साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान, हज़रत फ़ख़रुल क़ुर्रा क़ारी मतलूब साहब क़िबला, हज़रत क़ारी ज़हूर साहब क़िबला और दीगर अकाबिर व असातीन इल्म फ़न और आफ़ताब व माहताब इल्म फ़न जलवाबार होते थे, और हम लोग भी मचल मचल कर उनसे दाद देते थे, तकरीरें करते थे और नातें पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, मगर सुभान अल्लाह। इन तकरीरी दौरे के दरमियान मैंने वज़ू करते हुए मस्जिद से जो सुना अरबी का लबो लहजा, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे इस दारुल उलूम में पढ़ने वाला कोई आजमी तालिब इल्म नहीं, बल्कि शायद अरब का कोई तोता आ गया है जो वहाँ के लबो लहजे में मोतियाँ बिखेर रहा है और अपनी आवाज़ से सारे अहले खाना को, सारे नशिस्त वालों को मसहूर कर रहा है। तकरीर अरबी ज़बान में रट कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तमाम मस्जिदों के मिंबर से खुतबे अरबी में दिए जाते हैं, मगर उसके लबो लहजे का जो ठहराव था, अदायगी में जो सफाई और सुथराई थी, जो बोलने का अंदाज था, जो अरबी लहजा था, वो काबिल सदरश्क था। महीनों नहीं बरसहा बरस अरब की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले अजम तलबा मश्क करने के बाद भी इतने शानदार लबो लहजे में अरबी ज़बान नहीं बोल पाते। क्या बात, सच्चाई है, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये यहाँ के दारुल उलूम के असातिज़ा का कमाल है। मैं भी दारुल उलूम में ही खिदमत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मशक्क़त करता हूँ, चाहता हूँ कुछ तलबा ऐसे हों जो अरबी बोलें, मगर तमाम मेहनत के बावजूद भी घड़े में पानी आए कैसे जब पहले से उसमें सुराख मौजूद हो। अल्लाह, जितना डालते जाओ निकलता जाता है। आसान काम नहीं। अपने बच्चे को तो आप समझा नहीं पाते हैं, आपके बच्चे को मदरसे में दाखिला ले लेने के बाद एक नई ज़बान का सिखाना, और वो भी अरबी जैसी समंदर जैसी ज़बान का सिखाना, और सिखा करके उसे इस लबो लहजे पर कुदरत बख्श देना, यकीन माने कि साहिब कमाल हैं इस दारुल उलूम के असातिज़ा, जिन्होंने उनको संवारा, रचाया, बसाया और लाकर स्टेज तक पहुंचाया। ये दिल की गहराइयों से यहाँ के असातिज़ा को और उन तमाम तलबा को जिन्होंने मेहनत और मशक्क़त के साथ अपना किरदार इस स्टेज से पेश किया, दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, हक़ और हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। बेशक, इंसान को ख्वाबों की दुनिया में भटकने के बजाय रियलिटी और सच्चाई का सामना करना चाहिए। क्या बात। बजाय शराब और सहरा में कदम बढ़ाकर दौड़ दौड़ कर अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस को तबाह करने के उन गुलो गुलजार का तसव्वुर कायम करना चाहिए जहाँ से भीनी भीनी खुशबू आ सकती हो। मगर सिर्फ सोचने की बुनियाद पर काम नहीं होता, अमल की बुनियाद पर काम होता है। पहले थॉट तैयार होती है, पहले फ़िक्र तैयार होती है, पहले सोच तैयार होती है, यकीनन पहले इख्तिमार की मंजिल से इंसान गुज़रता है, लेकिन सोचने के मेयार से गुजरने के बाद उसको अमली जामा पहनाना निहायत ही दुश्वार होता है। जब आप सोच लीजिए और तय कर लीजिए, अब उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसके लिए जोहदे मुसलसल कीजिए, मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए, तब जाकर वो नतीजा बरामद होता है। बेशक, आज के दौर में दूसरी कौमों की तरह हमारी कौम में भी, हमारी जमात में भी, मुसलमानों में भी ये शौक़ पैदा हो गया है। और मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, इनके ख़वास की बात करता हूँ। उलमा की दुनिया को देखिए, मशाइख की दुनिया को देखिए, खुतबा की दुनिया को देखिए, शुआरा की दुनिया को देखिए। हर एक अपनी अलग शनाख्त चाहता है, अपने लिए तफर्रुद चाहता है,
अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपने नाम की शोहरत चाहता है, अपना एक वजूद चाहता है, अपना एक स्टैंडर्ड चाहता है, और उसका तसव्वुर ये होता है कि दुनिया की एक जमात एक तरफ खड़े हो और मैं उनमें एक अकेला नुमाया नजर आऊं, एक सेलिब्रिटी की हैसियत से पहचाना जाऊं, मुझे बर्तर समझा जाए, मेरे वर्चस्व का ऐलान किया जाए, मेरी बर्तरी का ऐलान किया जाए, मेरी अपॉर्चुनिटी को माना जाए, मुझे मसनद दिया जाए। और कुर्सी लाके ऐसे रख दी जाती है स्टेज पर कि पूरा स्टेज ही छुप जाता जी। और अब तो तरीका ये हो गया कि घुटने के बहाना 4 लोगों को बैठा दिया जाता है, बाकी उलमा नजर ही नहीं आती। हालांकि बहाना घुटने का होता है और दिखाना अपने आप को होता है। कतान शरअन जायज नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपना लिबास अगर आपने इसलिए पहना है ताकि ये जुब्बा, ये कुब्बा, ये रंगो रोगन वाली सदरी, ये ऊंची टोपी देखकर लोग मुझे अलग किस्म का आदमी तस्वुर करें, एक इनफरादियत पाई जाए, एक अलग वजूद पाया जाए। यकीन माने अगर आपने इस ख्याल से पहना है, इस तस्वुर से पहना है, तो जब तक आप पहने रहेंगे गुनाहों में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में ऐलान करता है, वतिल्का दारुल आखिरह, ये आखिरत का घर है। तिल का, और वो उसकी अजमत बयान कर रहा है। एक घर है, उसका बड़प्पन बयान कर रहा है, उसकी रिफात बयान कर रहा है, उसकी शौकत बयान कर रहा है, उसके उलूए मर्तबत को बयान कर रहा है। वतिल्का दारुल आखिरह, वो आखिरत का घर है। जैसे मैंने आखिरत का नाम लिया, वैसे ही आपके जहन में जन्नत व जहन्नम का तसव्वुर उभर कर आ गया। अल्लाह ताला फरमाता है ये जन्नत है। क्या है? जन्नत। अरे आप हमको सुन रहे हैं? तिल का दारुल आखिरह, ये जन्नत है। नजअलुहा, हमने इसे बनाया है। अरे अल्लाह, तूने किसके लिए बनाया है? कौन इसमें जाएगा? कौन इसका हकदार होगा? कौन इसका मुस्तहिक होगा? कौन इसका तलबगार होगा? कौन है जिसे ये राइट दिया जाएगा कि वो इस घर में जाए और उसे आबाद करे और उसी में हमेशा के लिए रह जाए? तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुरान खुद मुतय्यन करता है, कुरान मुक़द्दस खुद बताता है। तिल्का दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द, उन लोगों के लिए हमने इस घर को बनाया है जो जमीन पर अपने लिए घमंड के साथ, गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ, अपॉर्चुनिटी के एहसास के साथ, बर्तरी और बालादस्ती के ख्यालात के साथ लोगों के दरमियान खुद को नुमाया नहीं करते और जमीन पर अकड़ कर चला नहीं करते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए आप हकीकी इस्लाम को समझिए, सच्चे इस्लाम की तरफ मुसलमानों आओ, कुरान पढ़ो। कुरान सिर्फ देखने की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ चूमने की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है। यकीनन कुरान का देखना इबादत है, कुरान का सुनना इबादत है, कुरान का चूमना सवाब है, कुरान को जुज़दान में रखना सवाब है, कुरान को जहेज में देना सवाब है, कुरान को पढ़कर इसाले सवाब करने में भी सवाब है। इन तमाम चीज़ों में सवाब है। कुरान सुनने में सवाब है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस कुरान को सुनने के लिए, चूमने के लिए, चाटने के लिए, सीने से लगाने के लिए, जुज़दान में रखने के लिए, जहेज में पहुंचाने के लिए, सिर्फ इसाले सवाब के लिए, सिर्फ उसे मकाम पर रख देने के लिए नहीं बनाया था। यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ऐ लोगों, कुरान इंसानियत की जिंदगी की कामयाबी की जमानत है। कुरान पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन दस्तूर और कानून की किताब है।
कानून की किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, कानून की किताब पढ़कर समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। कुरान का चूमना पढ़ना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यकीनन सवाब का काम है। मगर जरा हमें बताओ, क्या कभी आपने जिस तरह अखबारों का मुताला किया, अखबार रोज पढ़ते हैं, रोज न्यूज़ सुनते हैं, रोज खबरों को जानते हैं, क्या आपने कभी कोशिश किया कि अपने मोहल्ले के इमाम के पास जाएं, अपने गांव के मदरसे के मुदर्रिस के पास जाएं, किसी आलिम रब्बानी के पास जाएं और उससे पूछें, जिस कुरान की हम रोज़ नमाज में तिलावत करते हैं, जिस कुरान को रोज़ हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं, सुबह को लेकर बैठते हैं, आखिर अल्लामा बताइए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का माना क्या होता है, अर्रहमानिर रहीम का मतलब क्या होता है। कुरान हमें सोने का सबक किस तरह देता है, हमें बेदार होने का सबक किस तरह देता है, कुरान हमें तिजारत करने का सबक किस तरह देता है, कुरान हमें क्या सिखाता है, कुरान हमें कैसे सिखाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने कुरान को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ समझ लिया है। पूरी दुनिया में इस्लाम ही सिर्फ एक ऐसा मजहब है जो आस्था का मजहब नहीं है, जज्बात का मजहब नहीं है, ख्यालात का मजहब नहीं है, तसव्वुरात का मजहब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह मुकद्दस कुरान उतरा, आपने अपने अहादीस से, अपने आमाल से, अपने किरदार से इस कुरान को समझाया, उसके एक एक दस्तूर पर अमल किया। 4.25 लाख से ज्यादा सहाबा-ए कराम ने इस कुरान की थ्योरी को प्रैक्टिकल में तब्दील करके ऐलान किया, जब मुसलमान कुरान के दस्तूर पर अमल पैरा हो जाएगा तो दुनिया की सुपर पावर ताकतें उसके कदमों में झुकती नजर आएंगी। रोमा और फारस, कैसरो किसरा तहो बाला होते नजर आएंगे। तिलका दारुल आखिरह, तिलका दारुल आखिरह, यह आखिरत का घर है। इतनी बात मैंने कह दी, बताओ किसके लिए है? अगर आपने मेरी तकरीर समझी है तो बोलिए किसके लिए है? नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द, मैंने इन्हें उन लोगों के लिए बनाया है जो अमीर होकर गरीबों से अपने को अच्छा नहीं समझते, जो हाकिम होकर महकूम से अपने को अच्छा नहीं समझते, जो मजदूरों में बैठकर मजदूरों से बेहतर अपने आप को नहीं समझते, जो आलिम होकर मसनद नहीं तलाशते बल्कि आवाम के दरमियान बैठकर अपना भाई उन्हें तसव्वुर करते हैं, जो पीरो मुर्शिद होकर हाथ चुमवाने के तलबगार नहीं होते बल्कि अपने मुरीदों के पीरों का, उनकी पेशानियों का बोसा लेकर के उन्हें दावरे महशर की डोरी से मरबूत कर देने और जोड़ देने में फख्र महसूस करते हैं। आओ जरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दो और आप अपने आप को अपने समाज में जांचो और परखो। आज हमारे समाज में ये बीमारी पैदा होती जा रही है। ईद का दिन आएगा तो हम बाजार से ऐसी चीज खरीदने की कोशिश करेंगे जिसका नाम रखे हम इट इज एंटीक पीस। ये तो एक इकलौती, एक अछूती चीज है। मेरा कुर्ता ऐसा, मेरी सदरी ऐसी, मेरा जुब्बा ऐसा, मेरा पैजामा ऐसा, मेरी जूती ऐसी, मेरी घड़ी ऐसी, ताकि मैं दूसरों में अलग थलग दिखाई दूं। हाँ, अगर हमारे घर में शादी आई तो उसने 5 किस्म की डिशेज रखी थी तो हम 7 किस्म के रखेंगे। उसने जो टेंट रखा था उससे स्टैंडर्ड हम रखेंगे ताकि हमें हमारे समाज में बालाओ बरतरों बेहतर
बेहतर समझा जाए। जो लोग ये तसव्वुर कायम करते हैं उनका एक एक पैसा गुनाह में खर्च होता है। जो ये तसव्वुर लेकर खानों की किस्में बढ़ाएं या खाने बढ़ाएं कि हम मोमिनों को खिलाकर सवाब पाएंगे, यकीनन उन्हें सवाब मिलता है। लेकिन अगर समाज में बरतरी के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने उलूवे और रफ़अत के लिए वो ये काम करते हैं तो हरगिज़ उन्हें उस पर कोई सवाब, बोलो भाई, नहीं मिलता है। आइए ज़रा मेरे करीब आइए, थोड़ा करीब आइए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दीजिए। वो इमामुल अंबिया, कौन है वो? इमामुल अंबिया जिब्रील अमीन उनके मुक़द्दस पैरों के तलवों का बोसा देते हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। और जिनके तलवों को चूमकर अल्लाह का अर्शे आज़म रश्क महसूस करता है। सहाबाए कराम जिनके मुक़द्दस थूक को ज़मीन पर कभी गिरने नहीं देते, अपने चेहरों पर मल लेते हैं। वो मुक़द्दस रसूल वज़ू फरमाते हैं तो पानी ज़मीन पर नहीं आता, सहाबा आपस में तकसीम कर लेते हैं। उनमें उस्मान जैसा अमीर भी है, बिलाल जैसा फ़कीर भी है, उमर जैसा शजाओ बहादुर भी है, अली जैसा इल्मो फजल वाला भी है, सिद्दीक जैसी फजीलत रखने वाला भी है, ज़ुबैर जैसा अमीन भी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा बाकिरदार भी है। सारे सहाबा परवाने की तरह रसूल के गिर्द घिरे घिरे रहते, मगर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक मजदूर सहाबी, एक गरीब सहाबी, एक नादान सहाबी, एक मुहताज सहाबी जिनके कपड़ों पर पैबंद लगे हैं, हाथ मेहनत करते करते खुश्क हो चुका है। या रसूल अल्लाह हमें पसंद है, या रसूल अल्लाह हमें पसंद है कि अपनी हर नमाज आपके कदमों में मैं अदा करूं, आपके रूए ज़ेबा का दीदार करूं, आपके मुक़द्दस चेहरे को देखूं, आपके कदमों में सजदे करूं, हर नमाज मस्जिद नबवी में अदा करूं। अब ले आने दीजिए ताज़िया बाबा को। अब बताइए, गलत तरीका है ये कि हम तकरीर करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, कुरान का माना बयान करते हैं, हेलो हेलो नारा लगा रहे हैं वो। अब सारा मजमा उधर देख ले तब हम बोलें। नबीर मखदूम सानी पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर शाह सैयद अहमद अशरफ साहब मदज़िल्लुहुल आली इमरानी व सज्जदा नशीन खानक़ाह मखदूम सानी की चौथा शरीफ की आमद है। वाजिबुल एहतराम शख्सियत नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रसालत, जलसे दस्तारे फ़जीलत, फ़ैज़ाने औलियाए किराम, उर्से हुजूर मुफ़क्किर मिल्लत, उर्से हुजूर मुफ़क्किर मिल्लत, नबीर हुजूर मखदूम सानी हुजूर सैयद अहमद अशरफ साहब क़िबला, नारे रसालत। तशरीफ़ रखें आप हज़रात। ये इधर जो ये बिल्डिंग है, जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, गुजारिश है वहाँ से आप जगह खाली करके, वहाँ ख़वातीन खड़ी हैं, उनका मकाम, उनकी इज़्ज़त, उनका मर्तबा समझें। अगले साल से सिस्टम जो बदल जाएगा वो पर्चा आ गया है, मगर आज के लिए आप हज़रात खाली कर दें और इधर सामने या इधर दूसरी जानिब आप लोग आ जाएँ। आप हज़रत तशरीफ़ रखें और शहज़ादे रसूल फ़र्ज़ंदे बतूल के रूए ज़ेबा का दीदार करें। इनकी फ़जीलत यहाँ बताने की हाजत इसलिए नहीं है कि ये ख़ित्ता इनके दादा की करामत का गवाह, इनके ख़ानदान की इजाबत गाह है। शेखुल हिंद ख़तीबुल इस्लाम अल्लामा ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह कुमैल अशरफ साहब क़िबला के शहज़ादे गिरामी वक़ार
मखदूम सानी के सज्जादा नशीन आपके दरमियान जलवाबार हैं। आप उनके चेहरे का दीदार करें और रसूल करीम उनके जद्द करीम नाना जान का एक मशहूर वाक़या और बेहतरीन हदीस समाअत करें और अपने दिलों से तकब्बुर, उजुब, रिया निकाल कर फेंक दें। सच्चा मुसलमान वही है जिसके अंदर घमंड नहीं होता है। सच्चा मुसलमान वही होता है जो अपने आप को दूसरे मुसलमानों की सफ़ में बराबर समझता है। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा उसे जन्नत अल्लाह ताला हरगिज़ हरगिज़ अता नहीं फरमाएगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि आप जब देखते हैं कि कोई आली मर्तबत आ रहा है तो उसे सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सलाम करते हैं। और जब देखते हैं कि कोई समाज का कमज़ोर दबा कुचला इंसान आ रहा है तो आप उसे सलाम नहीं करते बल्कि उसके सलाम का इंतज़ार करते हैं। अगर आप अपने से बड़ों को जिन्हें दुनिया के एतबार से बड़ा महसूस करते वहाँ जाते हैं तो आप पहले खुद सलाम करते, लेकिन जब देखते हैं कि अवामी सतह के लोग मौजूद, हमारे मेयार के लोग नहीं, तो अगरचे हक़ आपका है सलाम करना, आप तशरीफ़ लाए मगर आप सलाम नहीं करते। आप चाहते कि जो लोग बैठे हुए हैं वो सलाम करें। आओ ज़रा देखो, मैं आपको ये फ़र्क बताना चाह रहा था कि जहाँ बड़े बड़े रऊसाए अरब, रऊसाए कुरैश, जिस मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तलबों को चूमना अपने लिए फ़ख्र व एज़ाज़ समझते थे, जिनके तलबों की धूल को अपने चेहरे पर लगा लेना अपने लिए बाइसे फ़ख्र व मुबाहत समझते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए ज़रा देखिए उस नबी का किरदार अपने एक मज़दूर सहाबी रसूल के साथ कैसा है, एक नादार व कमज़ोर सहाबी रसूल के साथ कैसा है। और आपका किरदार, आपका अमल, जब आपके कारखाने में कोई लेबर काम करता है, आपके खेत में कोई लेबर काम करता है या काम ना करता हो, आपकी बड़ी बिल्डिंग हो और आपके बगल में कोई मुसलमान मजदूर रहता है तो आपके साथ उसका किरदार कैसा होता है? उसका किरदार आपके साथ कैसा होता है? क्या आप उसे अपने साथ बिठाना पसंद करते हैं? क्या आप अपने साथ उसे खिलाना पसंद करते हैं? क्या एक टेबल के साथ उसके साथ शेयर करना पसंद करते हैं? आइए जरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी में झांक कर देखिए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं गरीब नादार कमज़ोर मजदूर तबके का इंसान हूँ, मेरे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अहलो आयाल की कसरत है, मेरे पास दौलत नहीं, पूरी दिन में मजदूरी करता हूँ। इन्नी अहफ़ुरुल आबार लितअबीर नखला, मैं गड्ढे खोदता हूँ, मैं गड्ढे दिन भर खोदता हूँ, शहर से बहुत दूर रहता हूँ, सुबह से शाम तक कमाई करता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये मेरे हाथ देख लीजिए, इसमें आबले पड़ पड़ के खुश्क हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ टटोल लीजिए, देख लीजिए ये कड़ा हो गया है। वो उज़्र पेश कर रहे हैं, मैं ज़ोहर में नहीं आ पाता, मैं असर में नहीं आ पाता, मैं मगरिब में नहीं आ पाता। मेरे दिल की तमन्ना होती है कि हर नमाज आपके कदमों में हो, रूए ज़ेबा का दीदार हो, मगर मेरी मजबूरी है, मगर मेरी माजूरी है, मैं दिन में आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो पाता। रातों को आता हूँ, इशा की नमाज पढ़ता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, दिन भर कमाता हूँ, कमा कर लाता हूँ, तब अपने बच्चों को खिलाता हूँ। वो नबी जिनके कदमों को अर्श आज़म चूम कर फक्र महसूस कर रहा था,
वो मुकद्दस नबी अपने आंखों से अश्क जारी किए हुए हैं, मोतियों की डंडियां झड़ रही हैं, फरिश्ते जिसे चुन रहे हैं। आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एजाज वाले नबूवत वाले हाथ को हरकत दिया। वो मुकद्दस हाथ कि उठ जाए तो सूरज पलट जाए, उंगली का इशारा हो जाए तो चांद का सीना शक हो जाए। वो हाथ उठता है और उस मजदूर सहाबी के हाथों को पकड़कर ये ऐलान करता है, सुन ले मेरे सहाबी, मेरे आका ने अपने उस सहाबी के नो हाथों को अपने नबूवत वाले रिसालत वाले होठों से चूम कर ऐलान फरमाया, तेरे ये हाथ मेरे रब को बहुत पसंद है। तेरे ये हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। जरा बताओ किसका हाथ था वो? किसका हाथ था? जिसने अपने बच्चों के पेट भरने के लिए दिन भर मजदूरी की थी। उस मजदूर का हाथ था। और जिसने चूमा था वो होंठ किसका था? जरा बोल दीजिए। जो इमामुल अंबिया है। क्या बात। जो इमामुल अंबिया है, जो मालिके कौनैन है, जो सरवरे दो आलम है, जो अल्लाह का महबूब है, जो पैगंबरों का इमाम है, जो नबियों का ताजदार है, जो अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्गो बरतर है। क्या बात। आइए जरा आप गौर करिए और समझने की कोशिश करिए। क्या आप अपने समाज में इस तरह के हालात देखते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में इस रियलिटी को उतारना चाहते हैं? क्या अपने अंदर गरीब और फकीर का इम्तियाज, फर्क और मिटाना चाहते हैं? नहीं हजरात, मैं ये देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि जमात के हर तबके में, हर हिस्से में, जमात के हर मेयार पर, हर स्टैंडर्ड पर जहाँ कहीं देखो, जिसका जितना कस बल चलता है वो अपने आप को नुमाया करने की कोशिश करता है। आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं कि आज हमारे समाज में ये बदतरीन खुसूसियत के साथ हिंदुस्तानी समाज में ब्राह्मणों को देखकर, पोप और फादरों को देखकर ये बीमारी पैदा होती जा रही है कि अपने अपने हैसियत से हर एक दूसरे को नुमाया करने की कोशिश करने के बजाय खुद को नुमाया करने की कोशिश करता है। आइए ज़रा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दीजिए, मस्जिद नबवी में हाज़िरी दीजिए, सहाबा कराम के गुरोह पे झांक कर देखिए। सहाबा कराम से पूरी मस्जिद नबवी भरी हुई है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें जलवाबार हैं। एक अरब बद्दू आता है और अपनी ऊँटनी को बिठाता है। बुखारी शरीफ का लफ्ज़ है अनाख है, बिठाया उसने मस्जिद में ऊँटनी को। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मस्जिद के अंदर ऊँटनी लेके घुस गया तो कैसा आदमी है। लेकिन बैठाने के बाद उसने जो काम किया वो तारीख और सीरत की किताबें, हदीस की किताबें ऐलान करती हैं। ला फरक बैन अरबीन व अजमी इल्ला बित्तक़वा। तुम में कोई इज्जतदार नहीं है, कोई बुलंद नहीं है, किसी को अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं है, किसी को सुरखरुई नहीं है, किसी को सरबलंदी नहीं है, किसी को रफ़ात नहीं है, किसी को बरचस्प नहीं है। सिर्फ उसी को है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तक़वा दे दिया। और जो मुत्तकी हो जाएगा वो सबसे ज्यादा मुतवाज़े हो जाएगा। क्या तुमने खतीबुल बराहीन और मुफक्किर मिल्लत को नहीं देखा? कैसा तवाज़ो था उनका, कैसे लिबास थे उनके, कैसे पोशाक थे उनके, कैसी जिंदगी थी।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबा कराम मुतवज्जे हुए जैसे वो ऊँट लेकर के आया। उसने पूछा अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युकुम मोहम्मद, ऐ सारे लोगों बताओ तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इतना बड़ा मजमा है, कोई आए, चाइनीज आए, जापानीज आए, लंदन से आए, अमेरिका से आए, अफ्रीका से आए, कहीं से आए, अगर उसे मुझे तलाश करना हो तो मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे लिए स्टेज लगा हुआ है, मेरे लिए कुर्सी लगी हुई है, मेरे लिए एहतमाम किया गया है। मगर मस्जिद नबवी में जब नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा बार होते थे तो कोई ये फर्क महसूस नहीं करता था, इमाम कौन है, मामूम कौन है, मुक्तदा कौन है, मुक्तदी कौन है, पेशवा कौन है, पीछे चलने वाला कौन है, रसूलों का इमाम कौन है और ये उम्मत के लोग कौन है। न उनके लिए चादर बिछाई गई है, न उनके लिए तकिया लगाया गया है, न उन्हें मिंबर पर बिठाया गया है। कानू हेला का सहाबा कराम हल्का बना बना कर बैठ जाते थे और मेरे मुस्तफा उन्हीं के अगल बगल जलवा बार हो जाते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आज हमारे उलमा, मशाइख, लीडर, सियासी लोग, पैसे वाले, जरा इनको देखिए इनकी जिंदगी कैसी है। तो जो लोग अपने लिबास से, अपने पोशाक से, अपने माल से, अपनी चाल से, अपने ढाल से, अपने अंदाज से, अपनी जबान से दूसरों पर अपने बर्तरी का इजहार करेंगे और उनमें नुमाया होना चाहेंगे और किब्र निखवत का मुजाहरा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हम उन्हें उनके लिए जन्नत में कोई हिस्सा नहीं रखा है, जन्नत तो उनके लिए बनाई है। अल्लज़ीना ला युरीदूना फिल अला युरीदूना उलूवन फिल अर्दि वला फसादा, जो जमीन में ना तो उलू वो बरतरी चाहते हैं, ना फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, और अंजाम कार तो बस मुत्तकियों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको तक़वा से आरास्ता बना फरमाए, एक बनाए, नेक बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।